इसलिए मैं कहता हूँ कि गारंटी का कोई मतलब नहीं है। ये चुनाव तक बोलते हैं फिर भूल जाते हैं। क्या बोला तूने? तो मैं अविनाश कुमार। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप इस बार लोकसभा के चुनाव को देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी 400 पार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? अगर आपको भी लगता है कि 400 पार कर पाएगी तो आप से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले इनके जितने भी भाषण हैं 2014 से लेकर के अभी तक एक बार सुने। इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? आज प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, माँ आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। ये गरीबी का हाल कर दिया है। 4 तारीख को वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए और उस पर विचार करें, उसके बाद मतदान करें। तो कि दुनिया के देशों में जहां भी काला धन पड़ा है, हम सरकार में आते ही एक टास्क फोर्स बनाएंगे। कानूनों में संशोधन करने की जरूरत होगी तो संशोधन करेंगे। विश्व के जिन जिन देशों में जहां टैक्स हेवन है, जहां ये पैसे पड़े हैं, उससे जानकारी लेंगे। एक एक पाई हम वापस लाएंगे। तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि 400 पार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जितने भी मुद्दे लेकर आए थे 2014 में, और हम लोगों ने भी बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया था और बीजेपी के लिए काम किया था, वोट भी किया था। लेकिन इस बार वोट करने से पहले थोड़ा तो सोचना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो कोई नहीं बचाने वाला है। तो आप लोग को ये भी सोचना है कि हमारा देश का युवा किस कगार पे जा रहा है। अभी हमारे देश में बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, भुखमरी कितनी बढ़ रही है, और शिक्षा की क्या व्यवस्था है, सब सारी चीज़ों को देखना है दोस्तों। अगर ये सब नहीं देखेंगे, बस ऐसे ही वोट करते जाएंगे तो फिर कुछ भी सुधार होने वाला नहीं है। इसलिए हमारे देश के जितने भी युवा साथियाँ हैं, जितना भी लोग हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि एक बार इनके पुराने भाषणों को सुनो, और जितने भी ये वादे किए थे और उस पर कितना काम हो पाया नहीं हो पाया, चाहे काला धन का हो या फिर 15 लाख रुपए का हो या 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार की हो या फिर 100 स्मार्ट सिटी हो, तमाम तरह के जुमले इनके द्वारा दिया गया। लेकिन इसमें कोई भी काम अभी तक धरातल पर नहीं दिख रहा है। और अभी बखूबी जानते हैं कि खुद अमित शाह जी बोले कि 15 लाख एक जुमला है, भाषण देने का तरीका है। तो इस बार 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है और देश की जनता को भी मालूम है। किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। तो देखना पड़ेगा दोस्तों कि ये फिर जो भाषण दे रहे हैं वो भी जुमला है, ये सिर्फ दिखावटी है। ये तो बोलते हैं अखंड भारत बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे। हमको तो नहीं लगता इस तरह से कुछ भी हो पाएगा। आगे अगर कुछ करना होता तो 10 सालों में बहुत युवाओं के लिए करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं और महिला सशक्तिकरण के लिए करते हैं। आप देखे होंगे मणिपुर में क्या हालत रहा महिलाओं के साथ, और एक कहने के लिए बात है और इस पर आपको भी ध्यान देना है और इस बार अपना दिमाग लगाते हुए वोट करना है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।